औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। पिछले दिनों एक भाई या बहन का सवाल आया था कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़िरका है या इनका कोई फ़िरका था। देखें, बहुत प्यारा सवाल था उनको। मैंने उनको कहा भी था कि मैं इसकी ना एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब भी बात की है किसी ईमान वाले की या किसी भी ऐसे इंसान की बात की है जो सिर्फ एक अल्लाह पे बिलीव रखता है, तो उसको मुस्लिम कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्लिम ही पुकारा है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में वाज़े इस चीज़ को कह भी दिया। सूरह रूम की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कह दिया कि मिनल लज़ीना, लोगों में से, फर्रकू, जिन सब ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, दीनहुम व कानू शिया, और हो गए टुकड़े टुकड़े, ग्रोह ग्रोह, कुल्लु हिस्बिम, हर ग्रोह, बिमा लदैहिम, जो उनके पास है, फारिहून, उस पर खुश हैं। अब आप देखें कि आज ऐसा नहीं हो रहा। तो हमने तो अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या आज आप देख लें, क्या तमाम जो जितने भी फ़िरके हैं, क्या वो एक दूसरे की बात मानते नहीं? वो खुद को मुसलमान और दूसरे को काफिर समझते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आ जाते हैं हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। मैंने आपको कुरान से रेफरेंस दिया, सूरह रूम की आयत नंबर 32 का। अब मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, सही मुस्लिम में है, किताबुल अमारा के अंदर, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक सहाबी थे, तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही सहाबी थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा सवाल किया करते थे या कर लिया करते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब भी दिया करते थे। वैसे साहबा जो थे सवाल तो सभी करते थे, लेकिन ये था कि ज़रा साहबा कतराते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुरा ना लग जाए किसी बात का। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, पहले शर का ज़माना था, अल्लाह ने हमें इस्लाम की खैर और बरकत अता फरमाई, तो क्या फिर कोई शर का ज़माना आएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आएगा। तो उन्होंने कहा क्या इसके बाद फिर कोई खैर का ज़माना आया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आएगा, लेकिन उस खैर पे थोड़ा धुआं होगा। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो धुआं कैसा होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ही कौम, मेरी ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, लेकिन दीन में नए तौर तरीके अपनाएंगे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं ऐसा ज़माना पाऊँ तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तल्ज़मु जमाअतुल मुस्लिमीन व इमामहु, जुड़ जाओ मुसलमानों के इमाम के साथ और उसकी जमात के साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वो ना जमात पाऊँ ना इमाम पाऊँ तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जिसे कहते हैं सख्त अल्फाज में कहा फ़अ्तज़िल तिल्कल फ़िराक़ा कुल्लहा, बस अलग कर लो खुद को इन तमाम फ़िरक़ात से, यहाँ तक कि तुम्हें दरख्त की जड़ी क्यों न चबानी पड़े और इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, तो ये इन फ़िरक़ात में रहने से बेहतर है। तो ये आपको मैंने दूसरी दलील दी हदीस से, ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया, सूरह रूम की आयत नंबर 32, और ये आपको मैंने हदीस सुनाई। तो आपको समझ आ गई होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद बुरा कहा है। फिर अल्लाह ताला ने एक और जगह वातासिमू बिहब्लिल्लाह और वला तफर्रकू, अल्लाह के रस्ते से मजबूती से चिपक जाओ और तफरका मत करो, ठीक है ना। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आप सबको दीन में इस्तकामत दे। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी बात समझ आ गई होगी। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।